देखो, आज की जो वीडियो है वो सुकन्या समृद्धि योजना के बारे में है। इसका नाम बहुत लोगों ने सुना है। ये क्या है, धीरे धीरे इस वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उससे पहले मैं जो सबसे ज़रूरी बात है वो बता देता हूँ। इस योजना में आप कम से कम 250 और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए जमा कर सकते हो, ठीक है, अपनी बेटी के सुकन्या खाते में। अब कन्फ्यूज़न ये रहेगा कि हर महीने जमा करने हैं, कि साल के शुरू में करने हैं, कि साल के बाद में करने हैं, साल के लास्ट में, किस तरह से करने। तो देखिए, आपकी जैसे मर्जी वैसे इस खाते में आप पैसे जमा कर सकते हो। आप चाहो तो हर महीने फिक्स जमा कर दो, आप चाहो एक बार में जमा कर दो, आप चाहो साल में 365 दिन होते हैं, 365 दिन पैसे जमा करो। अब जमा कितने करने हैं, तो इसमें मैक्सिमम 1.5 लाख कर सकते हो आप, कम से कम 250 कर सकते हो। आपकी आमदनी और आपकी इच्छा है कि आप अपनी बेटी के लिए कितने पैसे उसके भविष्य के लिए जोड़ना चाहते हो, वो आपकी इच्छा है, ठीक है। आपकी जो आमदनी होगी, जो इनकम होगी, उसके हिसाब से आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि आप कितने रुपए जमा कर सकते हो। आप 250 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जमा कर सकते हो। इसमें कुछ ऐसा फिक्स नहीं है कि हर महीने जमा करने हैं, जैसे LIC वगैरह की या कोई पॉलिसी की तरह होता है, हर महीने जमा करने या 6 महीने 3 महीने में, जब आपका मन करे। जिस दिन बैंक खुला हो, बैंक ना खुला हो तो UPI के माध्यम से आप आराम से पैसे जमा कर सकते हो। ऐसा भी नहीं है कि अगर पिछले महीने 50,000, पिछले साल 50,000 जमा किए थे तो अगले साल भी आपको जो है 50,000 देने, अगले साल आप 1.5 लाख दे सकते हो। पिछले साल 50 दिए थे तो 25,000 भी दे सकते हो, 1 लाख भी दे सकते हो। जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हो आप करो, उस पर ब्याज मिलेगा और लास्ट में पैसे निकाल सकते हो। तो एक तो संशय ये खत्म हो गया, ठीक है। कोई हर महीने का फिक्स कुछ नहीं है, आपकी इच्छा है, अपने खाते में पैसे जमा करो, जितने आपको कटवाने हैं वो अपने खाते से चेक भर के कटवा दो। क्या क्या मोड है वो सब मैं बताऊंगा। अब अगला सवाल ये है कि जमा क्यों करने हैं बेटी के खाते में पैसे। तो देखिए, मैं बताता हूँ आपको, ये जो सुकन्या खाता है ये उन लड़कियों के लिए खुला जाता है जो अभी 0 से लेके, जिनकी उम्र 0, 1-2 दिन है, उससे लेके 10 साल तक की उम्र है उनकी, ठीक है। आपकी बेटी 2 साल की है, 3 साल की, 5 साल, 10 साल की है, आप उसका सुकन्या खाता खुलवा सकते हो, ठीक है। आपकी 2 बेटियां, दोनों का खुला सकते हो। जुड़वा हुई है या 3 एक साथ हुई है तो तीनों का भी खुल सकता है, ठीक है। अब खुलवाने क्यों हैं खाते, तो देखिए, खुलवाना इसलिए है कि जब कल को बच्ची पढ़ाई लायक हो जाएगी तो बहुत से माँ बाप, बेटा होता है और बेटी होती, तो बेटे पे ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई के लिए कि यार बेटे को पढ़ाओ, ठीक है। बेटी की तो शादी कर देनी एक दिन, और शादी में भी ज़रूरत पड़ती है पैसे की। तो ये जो कंट्रीब्यूशन है सुकन्या खाते का, ये दोनों जगह काम आता है आपके। देखिए, आप खुद से भी इसमें थोड़े थोड़े पैसे करके इकट्ठे कर सकते हो, ठीक है। अगर बच्ची पढ़ाई करना चाहती है तो जो इसमें इकट्ठे हुए हैं वो पैसे भी लगा दो आप, और अपनी तरफ से जो लगाना चाहते हो वो भी लगा दो। कोई लोन लेकर लगाना चाहते हो वो भी लगा दो, उससे अच्छी से अच्छी पढ़ाई कर सकते हो। शादी करनी है, शादी करने के लिए भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो पढ़ाई और शादी दोनों चीज़ें इससे हो जाती है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि कंडीशन क्या क्या रहती है। देखिए, कंडीशन ये रहती है इसके अंदर कि अगर बच्चे की उम्र जो है 18 से ज़्यादा हो गई, 18 साल से ज़्यादा, ठीक है, तो आप इसके 50% तक निकाल सकते हो। जो आपका कंट्रीब्यूशन हुआ रखा है इसमें, उसका 50% तक निकाल सकते हो आप इसमें से, ठीक है। किस चीज़ के लिए, उसकी एजुकेशन के लिए, ठीक है। और अगर उसकी शादी कर देनी है आपको तो सारे के सारे पैसे निकल जाएंगे। फिर मैरिज के लिए 100 के 100 जो है % जितने टोटल उसके बने हैं वो सारे ही पैसे उसकी शादी के लिए निकल जाएंगे, ठीक है। अब दूसरी चीज़ आती है कि इस पे रिटर्न क्या मिलता है। तो देखो, इसका रिटर्न आज तक के रिकॉर्ड में सिर्फ कोरोना काल को छोड़ के कभी भी 8% से नीचे नहीं रहा सालाना, कंपाउंडेड क्वार्टरली। इसका जो हमेशा रिटर्न है वो जो है 8% से हमेशा आपका ऊपर ही रहा है। बस कोरोना में जो है, ये कोरोना का जो टाइम आया था 20 का और 2023, 20, 22, 23 तक चला था, उसमें तो ये कोरोना टाइम में आपका जो है
7.6 हो गया था, ठीक है। लेकिन हमेशा 8 से ऊपर ही रहा है ये, ठीक है, 8 से ऊपर ही रहा है हमेशा इसका ब्याज। ये जो आपका 8% है इससे हमेशा ऊपर रहा है। एक टाइम पे जब ये लॉन्च हुई थी तो 9% भी ब्याज था इसका, लेकिन अभी जो है 8.2 चल रहा है अभी इसका ब्याज, ठीक है। ये साल में एक बार लगता है, कंपाउंडेड ईयरली होता है, मतलब अगले साल के लिए जो पिछले साल का प्रिंसिपल प्लस ब्याज है, जो आपका कंट्रीब्यूशन और ब्याज है, दोनों जुड़ जाते हैं इसके अंदर, ठीक है। एक चीज़ बताऊं मैं आपको इसके बारे में, इसमें एफडी से ज़्यादा रिटर्न रहता है। अगर यही सेम कंडीशन पे आप एफडी कराओगे, ठीक है, इन्हीं सेम कंडीशन पे कि यही जो इसमें एफडी का कंडीशन है वही सेम रहे, तो अल्टीमेटली इसमें 4-5 लाख रुपए का फायदा सुकन्या के अंदर हो जाता है। मैं आपको बता देता हूँ, देखो कैसे। अगर इसमें बताता हूँ आपको, सपोज आपके बच्चे की उम्र ये है, 0 से लेकर 10 साल तक का करा सकते हैं। 15 साल तक खाते में पैसे देने होते हैं, ठीक है, 15 साल तक खाते में पैसे देने होते हैं, 250 रुपये से 1.5 लाख रुपए तक। हर साल कितने दे रहे हैं आपकी इच्छा है, आप कितना दे सकते हो, ठीक है। 6 साल तक पैसे उसके अंदर लॉक रहते हैं, यहाँ तक पैसे देने, उसके बाद 6 साल तक यहाँ तक पैसे देने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है। लेकिन यही पैसे इसके अंदर लॉक रहेंगे, और जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा, ठीक है, जब बच्चा 21 साल का हो जाएगा वो अपने पैसे फुल पैसे निकाल सकता है, फुल अपना वो पेमेंट निकाल सकता है। लेकिन क्या चीज़ है, अगर मान लो आपकी बेटी की उम्र 3 साल है, ठीक है, 15 साल तक आपने जो है उसके पैसे दिए, कंट्रीब्यूट करे, ठीक है, तो 15 और ये और 3 ये, तो उम्र होगी उसकी 18 साल की होगी। अब अगर उसको कोई बड़ी पढ़ाई पढ़नी है, बी फार्मा, बी टेक, IIM, कोई भी बड़ी पढ़ाई, महंगी पढ़ाई पढ़नी है, तो आप आराम से 18 साल की उम्र में उसके 50% निकाल सकते हो। अगर आपने जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते, 1 लाख रुपए साल के जमा करे 15 साल में, तो 15 लाख रुपए हो गए, 7.5 लाख रुपए आराम से आप निकाल सकते हो उसकी पढ़ाई के लिए। शर्त यह है कि उसकी उम्र 18 साल हो गई हो, या फिर उसने जो है 10वीं क्लास पास कर ली हो, ठीक है, तो आप अपने जो है उसकी पढ़ाई के लिए निकाल सकते हो। और बाकी जो है एज इट इज आगे को चलते रहेंगे, बचे हुए पैसे आपको जब वो 21 साल की जाएगी तब वो कर सकते हैं। अगर शादी कर दी बीच में तो शादी के नाम पे सारे पैसे मिल जाते हैं। उसमें कंडीशन ये रहती है शादी वाली में कि शादी की डेट से या तो 1 महीने पहले निकाल लो आप, ठीक है, या फिर जो है शादी के होने के 3 महीने के अंदर निकाल सकते हो। एफडी अगर सेम, जो एफडी का जो भी ब्याज चल रहा है, ज़्यादातर 7% प्लस माइनस 1-2% ऊपर नीचे होगा, 7% मान लेते हैं। अगर 7% के हिसाब से 15 साल तक पैसे रखोगे, फिर फर्दर वही सेम पैसा जो इकट्ठा होगा ब्याज के साथ, उसे 6 साल के और रख दोगे, तो कम से कम इसके हिसाब से आपको कम से कम 5 लाख रुपए का, अगर 1.5 लाख की बात करी जाए तो 5 लाख रुपए का डिफरेंस आएगा कम से कम का। मतलब ये सुकन्या जो है एफडी से ज़्यादा बेहतर स्कीम है अगर रिटर्न की बात करी जाए तो, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि इसको बंद कैसे करना है। तो देखो, इसको बंद इन कंडीशन पे कर सकते हैं। अगर बच्चे की डेथ हो जाए, लड़की की डेथ हो गई, कोई जानलेवा बीमारी है उसको, उसके इलाज के पैसे चाहिए, इन केस में बंद कर सकते हैं। और मैंने बताया था अगर उसकी शादी कर देनी है 18 साल, उसने खुद कर ली अपनी मर्जी से, आपको कर देनी है, लेकिन कम से कम उसकी उम्र, सरकारी जो उम्र होती है शादी की, वो हो जाए, तो आप पूरे पैसे निकाल के बंद कर सकते हो उसको खाते को, ठीक है। और एजुकेशन का मैं ये बताया आपसे कि 18 साल हो जाए एज या उसकी, या 10वीं क्लास पास कर ले, तो 50% जो है पैसे भी निकल सकते हैं। और भी कुछ है इसके अंदर, एक ये पेनल्टी है। पेनल्टी में ये है, कोई साल आपने कुछ जमा नहीं करा, अगले साल भी कुछ जमा नहीं करा, भूल गए आप एकदम, ठीक है, आप ऑटो डेबिट भी लग जाता है इसके अंदर कि खाते से ऑटोमेटिक पैसे कट के उसमें आपके पहुँचते रहे, वो अच्छी चीज़ है। लेकिन अगर खुद से जमा करना चाहो, वो उसकी कंडीशन बता रहा हूँ आपको, आपने जमा नहीं करा, आप भूल गए, तो मान लीजिए आपने 3 साल का जमा नहीं करा, तो 3 साल के 250 रुपये प्लस 50 रुपये प्रति वर्ष के हिसाब से पेनल्टी 3 साल की, तो वो आपकी गुणा हो गया, आपको कम से कम उतने रुपए जमा करने हैं। तो 1 साल का 250 और आपका कितना हो गया ये 50, 300 और 3 साल के 900। एग्जाम्पल के तौर पे
₹900 जमा करने पड़ेंगे, आपका खाता सुचारू हो जाएगा। जो पहला कंट्रीब्यूशन है आपका वो कंटिन्यू ब्याज उसको मिलता रहेगा, ठीक है। अब इसमें टैक्स के हिसाब से भी है। अब तो हालांकि टैक्स तो लगता ही नहीं 12 लाख तक की इनकम पे, लेकिन मैं कुछ चीज़ें ऐसे कंपेयर की गई हैं कि जैसे कुछ स्कीम लिखी मैंने सरकारी, PPF, FD, ELSS, ठीक है। ELSS होती है म्यूचुअल फंड में जो अपन इन्वेस्ट करते हैं 3 साल के लिए टैक्स सेवर, FD होती है टैक्स सेवर 5 साल के लिए, और PPF LIC की कोई पॉलिसी वगैरह हो गई, NSC KVP NPS वत्सल्य हो गई, ठीक है। इनके हिसाब से कंपेयर की तो जो बच्चों के लिए 2 स्कीम होती हैं वो एक NPS वत्सल्य और सुकन्या, ये 2 बेस्ट स्कीम होती हैं, ठीक है। ये जैसे सुकन्या है अभी, PPF में ब्याज सुकन्या से कम चल रहा है अभी, ठीक है, 7 पॉइंट समथिंग कुछ चल रहा है, और सुकन्या में 8.2 चल रहा है। तो सुकन्या स्कीम PPF से भी इनकम टैक्स के उसके ब्याज के कंपैरिजन में, रिटर्न के कंपैरिजन में बेटर है। और NPS वाली स्कीम जो है वो शेयर मार्केट बेस्ड होती है, ठीक है। तो ये अपनी जो स्कीम है सुकन्या, ये FD से बढ़िया है, ठीक है। शेयर मार्केट वाली जो स्कीम है ये LSS, ठीक है। और ये FD होगी टैक्स सेवर। ये हालांकि मैंने टैक्स वालों के लिए लिख दिया था, लेकिन एक इसके लिए मतलब टैक्स तो अब लगता नहीं 12 लाख से नीचे की इनकम पे, तो एक एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूँ आपको, ठीक है। तो जो है इन पे FD पे ब्याज कम हो गया, LSS मार्केट बेस्ड हो गई, PPF पे ब्याज गवर्नमेंट स्कीम है ये भी एक, लेकिन इस पे ब्याज कम है, NPS से अगेन मार्केट बेस्ड है, और ये बाकी जो है इसमें जो है आपका प्रिंसिपल पे टैक्स लगता है, ठीक है। जो इंटरेस्ट आपका इकट्ठा होता है उस पर टैक्स लग जाता है किसी किसी स्कीम पर, मैच्योरिटी पे भी लग जाता है। लेकिन सुकन्या एक ऐसी स्कीम है जो आपने इन्वेस्ट किया प्रिंसिपल, जो सरकार ने आपको इंटरेस्ट दिया, बैंक ने दिया, और जो लास्ट में मैच्योरिटी मिली, ठीक है, जो आप निकालोगे उस पैसे को, तीनों टैक्स फ्री हैं। तो ये जो स्कीम है इस स्कीम का ये फ़ायदा है, ठीक है। सबसे बड़ा ये चीज़ है टैक्स नहीं लगता किसी भी तरह का। तो बच्चे को गिफ्ट देना चाहो तो ये दे सकते हो आप, ठीक है। और अब इसके लिए डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए, तो डॉक्यूमेंट्स ये हैं, देखो, आधार बच्चे का, ठीक है। सबसे ज़्यादा दिक्कत आधार बनवाने में आती है, लेकिन जो है बनवा लें आधार जैसे तैसे बने, ठीक है। छोटा बच्चा है, फोटो नहीं खिंचवाता, चेहरा घुमाता इधर उधर, ठीक है। तो आधार, बर्थ सर्टिफिकेट बच्चे का, ये आसानी से बन जाता है। नगर पालिका, नगर पंचायत में जहाँ भी बनता हो आपके एरिया में वो पता करें। और सुकन्या का फॉर्म वो बैंक से मिल जाएगा आपको, सुकन्या का फॉर्म बैंक से मिल जाएगा। आपका जिस भी बैंक में खाता हो, सरकारी प्राइवेट कोई भी बैंक, हर बैंक में सुविधा उपलब्ध है सुकन्या समृद्धि योजना की। आप उधर जाओ, अपने खाते का चेक दे दो। पेमेंट करने की ये मेथड है, ठीक है। पेमेंट आप कैश भी कर सकते हो जमा, चेक से भी कर सकते हो, DD भी कर सकते हो, UPI से भी कर सकते हो। UPI का फंक्शन अब आ गया, जैसे सुकन्या खाता खुलवा लोगे आप, तो उसकी जो पासबुक बनती है उसके ऊपर UPI ID लिखी जाएगी आपकी। वो UPI ID अपनी किसी भी ऐप के अंदर डाल दो आप, ठीक है। जो भी कोई ऐप यूज़ करते हो सीधे उधर पैसे ट्रांसफर कर दो आप, जितने आपको करने हैं, 2000, 10,000, 5,000, 100 के मल्टीपल में जमा होते हैं इसके अंदर, मतलब 100, 200, 500, 1100 रुपये, इस तरह से। ये खाता उस चीज़ के लिए है, और इसमें कुछ ऐसा है नहीं, ठीक है। कुछ और होगा तो मैं अपडेट कर दूंगा, आपको बता दूंगा। तो अपनी बेटे का जरूर सुकन्या खाता खुलाए, अगर उसकी उम्र 10 साल से नीचे है तो उसको सुकन्या खाता जरूर खुलाए, उसके भविष्य के सोच के, ठीक है।